हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सज्जाद अली सेहतो अकेडमी। फ्रेंड, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है हुक कॉमर्स का, कि हुक कॉमर्स हम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं अपनी थीम में और किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे शॉप के पेज में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हुक कॉमर्स का पोर्शन। फिर जैसा कि यहाँ पर मैंने माई शॉप के नाम से एक थीम इंस्टॉल की है, जो लेटेस्ट 2020 थीम जो डिफ़ॉल्ट है वो की हुई है। और यहाँ पर मैंने हुक कॉमर्स का प्लगइन भी कर लिया है। आपको मैं बता रहा हूँ किस तरीके से प्लगइन करना है। तो आप यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन करेंगे। ऐड न्यू प्लगइन करने के बाद आप यहाँ पर हुक कॉमर्स सर्च करेंगे। जैसे आप हुक कॉमर्स लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हुक कॉमर्स का प्लगइन आ जाएगा। उसको आप इंस्टॉल करके इस तरीके से एक्टिवेट, मुझे एक्टिवेट रहा हुआ है तो एक्टिवेट में करूँगा। यहाँ पर ये आ गया। यहाँ पर आपको इस तरीके से इंस्टॉल ना होगा क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल हुआ है। तो यहाँ पर एक्टिवेट मैंने अभी नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही एक्टिवेट करूँगा तो ये मुझसे पूरी डिटेल पूछेगा। तो वन बाय वन इसको डिटेल देनी है और उसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद में जो है अपना क्रिएट करूँगा, प्रोडक्ट क्रिएट करूँगा। इसमें इमेजेस, इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो जो शॉपिंग का वर्क होगा इसमें वो हम करेंगे इसमें वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो ये थोड़ा हैवी प्लगइन है, थोड़ा टाइम कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने जैसे एक्टिवेट किया तो यहाँ पर आ गया है यस प्लीज़। यहाँ पर मतलब तो कॉन्फ़िगर करना है कि कौन कौन से इसमें हम ऑप्शन रखेंगे। जैसे हमें रजिस्ट्रेशन के हिसाब से रखना पड़ेगा। जैसे हम रजिस्टर करते हैं किसी साइट को, इसी तरह कॉमर्स को भी हमें रजिस्टर करना पड़ता है। तो ये हमारे पास आ गया है कि एड्रेस देनी है। मैं एड्रेस दे देता हूँ अपने। और यहाँ पर कंट्री देना है। अब कंट्री कौन सा है, यहाँ पर सिटी देना है, यहाँ पर पोस्ट कोड देना है और उसको मैं फिर कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ पर अपने पास ये आ गया है कि आप कौन सा स्टोर बनाना चाहते हैं, फैशन, एक्सेसरीज, हेल्थ के हिसाब से, फर्नीचर या क्या। तो हम इसको कर रहे हैं, अदर्स कर रहे हैं, क्योंकि हम मोबाइल का भी बनाएंगे और इसका अपना क्लोज का भी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोबाइल। यहाँ पर आपका जो है वो कर लें। इसमें कौन सी प्रोडक्ट जो है वो आप करना चाह रहे हैं, इसमें हम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर दो सिलेक्ट किए। आप हमें कॉमर्स सेलेक्ट करेंगे। ये फेस टू फेस कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। इस तरीके से हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे वन बाय वन स्टेप जो है।
फिलहाल इसको हम बंद कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये बोल रहा है कि आपके पास थीम कौन सी आप यूज़ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास अलग अलग थीम है जो कि ये प्राइजेबल हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल इसको चूज़ कर लेता हूँ। ये फ्री ऑफ, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ये फ्री है, और यहाँ पर ये जो है ये दूसरी है प्रीमियम है, इसकी रेट फ्री है। तो मैं यहाँ पर ये इसको चूज़ करता हूँ। ये जो फ्री थीम है आप देख रहे हैं, आप शो रहे हैं। तो ये इंस्टॉल नहीं हो रही है, शायद नेट का कोई इशू आ रहा है, इसकी वजह से शायद। चलो इसको फिलहाल मैं इस पर कंटिन्यू करता हूँ, इस थीम पे। उसके बाद हम इसकी थीम चेंज करेंगे। ये जो आ रही है एक्टिवेट हो गई है हमारी साइड पे। तो उसको मैं रिफ्रेश करके यहाँ पर चेक करूँगा, और यहाँ पर मैं WP एडमिन में जाके चेक करूँगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ये मेरे पास प्लगइन एक्टिवेट हो गया है, और यहाँ पर अब देखेंगे कि ये डैशबोर्ड है बैकएंड में पूरा। यहाँ पर हमारे पास एक प्रोडक्ट है, हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे, कैटेगरीज ऐड करेंगे, कौन सी प्रोडक्ट है, यहाँ पर हमारा एट्रीब्यूट्स ऐड होगा। तो यहाँ पर हम डैशबोर्ड में जाते हैं, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड देखते हैं। तो डैशबोर्ड में हमारा क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, और यहाँ पर हम इसको बैकएंड से चेक भी करते हैं, क्योंकि हमारा शॉप पेज बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा डैशबोर्ड में ये चीज़ें, ईमेल वगैरह, यहाँ पर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। और उसके अलावा दूसरे जो था डैशबोर्ड के अलावा, यहाँ पर मैं पेजेस पर पहले चेक करूँगा। तो इसमें डैशबोर्ड के अलावा इसके क्या है, इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो ऑर्डर से, जो हमारे पास ऑर्डर्स प्लेस होंगे। उसके बाद हमारे कूपन से और कस्टमर से, जो जो हमारे कस्टमर से रिपोर्ट है, इसकी सेटिंग है, जो सेटिंग होती है हमारी, इसकी रिपोर्ट आएगी। तो 1 बाय 1 मैं इसको आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यूज़ होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बाय डिफ़ॉल्ट पेजेस क्रिएट हो गए, एक शॉप पेज का, दूसरा प्राइवेसी पॉलिसी का, माई अकाउंट का, चेकआउट का, कार्ड का। ये मतलब हमने जैसे इंस्टॉलेशन की तो ये सारे पेजेस हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ गए हैं। अब जब हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो यहाँ पर मैं व्यू पेज करके दिखाऊंगा आपको कि अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है। और इसमें हम भाई जब ये प्रोडक्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 बाय 1 तो यहाँ पर हमें ये शो होगा। उसके बाद ये ऑर्डर पेज हमारा आ रहा है, यहाँ पर हमारे ऑर्डर्स आएंगे, जो जो ऑर्डर्स आएंगे। अभी कोई भी ऑर्डर नहीं आया तो वहाँ पर हमारे ऑर्डर्स आएंगे। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर कूपन सेट करेंगे, हम कूपन सेट कर सकते हैं कि हमारे ये प्रोडक्ट है 50 जो है डॉलर या 50 रुपीज़ या 200 रुपीज़, जो भी आपकी कंट्री का जो भी करेंसी है उस हिसाब से ये हम ये देते हैं कि भाई ये अभी इतनी इसकी प्राइस आ रही है। जैसे शूज़ में होती है, बाटा शूज़ की अभी जो है इतनी % है, तो आप कम पैसों से ले सकते हैं। इस तरीके से हम इसमें कूपन से ऐड करके आपको देंगे कि भाई ये कोड मिलाओ तो आपको 50% ऑफ होगा आपके इस प्रोडक्ट से। इसी तरीके से हमारे जो भी कस्टमर्स ऐड होंगे तो यहाँ पर उनके नाम आएंगे, उसका कंट्री कोड जैसे भी वो रजिस्टर्ड होंगे तो वो हमारी साइट पे तो उसी तरीके से यहाँ पर आएगा। और उसके बाद ये हमारा है कि स्टोर की एड्रेस वगैरह है, और ये जनरल जो है ऑप्शन है, इसमें हमारी सारी शिपिंग एड्रेस वगैरह ये होती है। और उसके बाद हमारा ये प्रोडक्ट ऑप्शन होता है। प्रोडक्ट के टैब में हमें बताया गया होता है कि प्रोडक्ट किस किस तरीके से हमें कौन सी कैटेगरीज की शो करनी है, या कौन कौन से हमें तरीके ऐड करने हैं, इसमें कौन कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो यह प्रोडक्ट इसलिए यूज़ होता है, इसको फिलहाल मैं रिपोर्ट बंद कर देता हूँ क्योंकि ऑर्डर्स आएंगे हमें, फिर इसको ही काम होगा। तो यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट इसके जो ऑप्शन है कॉमर्स के वो मैं बता देता हूँ कि
प्रोडक्ट्स में कौन सी चीज़ें होती हैं, शिपिंग में, पेमेंट में, अकाउंट प्राइवेसी, ईमेल जो होती है, इंटीग्रेशन और एडवांस इसके ऑप्शन होते हैं। तो ये हमें सारा बताया हुआ है कि आपने किस सेल टू ऑल कंट्रीज़ यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो जो आप कंट्रीज़ में कर सकते हैं। और ये वन बाय वन एक एक चीज़ यहाँ पर आपको डिफाइंड हुई है कि टेक्स्ट आप इसमें लेना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट्स में भी लेना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की करेंसी, आप करेंसी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, रुपीज़ हो, डॉलर हो। और उसके बाद यहाँ पर आप इसमें सेपरेशन जो लगा सकते हैं वो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो आप सारा ये जो है बैकेंड से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ओपन नहीं हो रही है, एक मिनट, हाँ हो गई, शायद शायद नेट स्लो की वजह से ही हो रहा है। और एक तो ये प्लगइन भी हैवी है कॉमर्स का। तो इसके फ्रेंड्स ये ऑप्शन है जो हमें यहाँ पर आप जो भी शॉप पेज बाय डिफ़ॉल्ट है वो रखना, वो आ गया है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप दूसरा कोई पेज रखिए उसको बाय डिफ़ॉल्ट शॉप पेज करते तो वो आप यहाँ से करेंगे। और आप ऐड टू कार्ड ये रीडायरेक्ट के बेस पे आता है, तो जैसे हम क्लिक करते हैं बटन पे तो वहाँ पर ये ऐड टू कार्ड हो जाता है हमें, और व्यू कार्ड का ऑप्शन आ जाता है। और ये एजेक्स के थ्रू होता है। और अगर आप ये एजेक्स के थ्रू नहीं करना चाह रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि रीडायरेक्ट हो, तो वो आप रीडायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो इमेज है वो प्लेस होल्डर वो 5 आ सकती हैं, तो उसका वेट वगैरह जो भी है, डायमेंशन मेजरमेंट, वो आप इसमें कर सकते हैं। और रेटिंग भी आपने ऑन की हुई है कि कोई भी जो यूज़र है, कस्टमर है, आपको रेटिंग कर सकता है आपके प्रोडक्ट पे, वो भी अपने यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। तो मेरा मकसद है यहाँ से सारी जो है ऑप्शंस आपको मैं बैकेंड से सारे जो हैं वो सेट करने पड़ते हैं जो हमारे होते हैं। तो इसमें मैं जब प्रोडक्ट ऐड करूँगा तो वन बाय वन में ऑप्शन वो भी आपको यूज़ करिए। शिपिंग का है, ऐड शिपिंग करनी है, कितनी शिपिंग आपको करनी है, किस जोन में, कौन से कंट्री में कितनी आप चार्ज रखना चाह रहे हैं, तो वो आप शिपिंग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा पेमेंट मेथड्स हैं, इसके अलग अलग पेपाल पेमेंट मेथड होता है, और इसके जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं पेपाल का इसमें ऑप्शन ऑलरेडी होता है। और अपना डायरेक्ट जो पेमेंट होती है कार्ड का होता है, चेकआउट पेमेंट होती है, डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, बैंक ट्रांसफ़र जो होती है, ये सारे हम इसको इनेबल करके वन बाय वन इसको सेटिंग करेंगे। ईमेल दे के जो आप कस्टमर सॉरी जो आपकी ईमेल होगी तो वो हम देंगे, वो एडमिन होगा इसका। और यहाँ पर हमारा अकाउंट जो है प्राइवेसी है, अकाउंट की हम प्राइवेसी किस तरीके से रखते हैं, तो ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। वन बाय वन आप देखेंगे कि गेस्ट इसको चेकआउट करे, यहाँ जो सिर्फ जो लॉगिन होगा वो इसको चेकआउट करके हमारे प्रोडक्ट ले सकता है। तो यार सारे हमारी जो है ये प्राइवेसी है इसमें रखी हुई है। अपना प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जो हमने रखा हुआ है उसकी जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो सारा बताया हुआ है कि आप किस तरीके से इसमें प्राइवेसी पॉलिसी हमारी जो है रिक्वायरमेंट है वो कौन कौन सी है। उसके बाद हमारा ईमेल आता है कि हम ईमेल कौन सी दें बिग बैकेंड से, जो हमारे प्रोडक्ट जहाँ पर हमारे परचेज होंगे हमें ईमेल मिले कि भाई आपकी जो है ईमेल एड्रेस जो है हमारी वहाँ पर मेल आएगी कि आपका ये ऑर्डर आया हुआ, ये ऑर्डर। तो मैंने जो भी इसमें अपनी थीम में दी हुई थी वो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है, तो आप इसको मैनेज करके चेंज भी कर सकते हैं न्यू ऑर्डर में, कैंसिल ऑर्डर में। तो वन बाय वन यहाँ पर सेट कर सकते हैं इस ईमेल को भी हर जगह मैनेज क्लिक करके। इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन में आता है, एडवांस ऑप्शन होते हैं। तो ये सारे जो बैकएंड के ऑप्शन हैं इसमें हम यूज़ करेंगे जो जो हमें यूज़ करने होंगे। जब प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो हम उसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पर ये हमारा लाइसेंस की होती है, डेटाबेस बात होता है, जो भी हम इसको अपना इंपोर्ट करके हम दूसरी साइड में या अपना साइड में जो हमारी प्रोडक्ट इंटीग्रेट करना चाहें तो उसके हिसाब से हमारा ये पैटर्न होता है कि हम डेटाबेस फाइल को हमारे पास सेव करके और इसका बैकएंड भी हम लेते रहें। जैसे कोई साइट का इशू आता है तो वो हमारे पास बैकअप बना होता है। और यहाँ पर हमारे एडवांस ऑप्शन है कुछ जिसके कॉमर्स के, जिसमें हमें यहाँ पर बताया हुआ है कि आपका कार्ड पे कौन सा है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा आ रहा है। टैक्स टर्म्स एंड कंडीशन का ये जो पेज है वो भी ऐड नहीं हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, वो हम सेट कर सकते हैं। यहाँ से पेज दूसरी ऐड करके कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर वैसे फोर्स करके चेकआउट को जो है हम HTTPS इसको सिक्योर कर सकते हैं। जैसे हमारे सिक्योर ब्राउज़र होते हैं ना कि उसमें सिक्योरिटी होती है, तो हम इसको चेकआउट करके वो सिक्योर भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा ये जो है वो नाम लिखे हुए हैं कि चेकआउट में कौन कौन से हैं, पेमेंट मेथड है, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग कौन सी, ऑर्डर्स है, व्यू ऑर्डर्स है। ये सारा बैकएंड पे हमारा वो कॉमर्स के सेटिंग में ये सारी चीज़ आ रही है। उसके बाद हम आते हैं प्रोडक्ट्स में, यहाँ पर हमारी सारी प्रोडक्ट्स ऐड होंगी।
तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोडक्ट ऐड करके दिखाऊंगा, उसकी कैटेगरी सेट करके दिखाऊंगा, उसके एट्रीब्यूट्स जैसे आते हैं रेड शर्ट, ब्लैक शर्ट, तो हम यहाँ से रेड करेंगे तो रेड शर्ट आएंगी, और जो वाइट करेंगे तो वाइट शर्टें आएंगी, और उसके एट्रीब्यूट्स वगैरह, उसके लेवल्स, लार्ज साइज़ वगैरह जो होती है वो सारी एट्रीब्यूट्स से सेट होंगी। तो वन बाय वन वो मैं आपको क्लियर करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।